सब उसको बच्चे का कब्जा कर लेते हैं। उसको क्या क्या सुनाते हो संजू? क्या क्या सुनाया बच्चों को? पोते को या नाती को क्या क्या सुनाते हैं? अरे उसकी शादी बारात सब लेके आते हैं, किसको बुलाएंगे, क्या हाथी झुलाएंगे, सब उसको सुनाते हैं। वो बच्चे की क्या पोजीशन होती होगी जरा इमेजिन करो। सब बड़ 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 कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से मरकर जन्म लिया है, यहाँ मनुष्य में आया है, और सब उसके साथ इतनी बातें करती है, कुछ नहीं समझता है। वही बच्चा 6-8 महीने में मामा बाबा करने लगता है, साल भर में 2 साल भर में इतनी बड़बड़ करता है, सबको चुप बैठना पड़ता है। कहाँ से सीखा? हाँ, जो सुनता है वो सीख लेता है। ऐसे ही शास्त्र में जो नए नए आए हैं, जो सुनते हैं तो उसको लगता है क्या चल रही बात, कुछ नहीं समझ में आती, कुछ नहीं समझ में आती, सब कुछ समझ में आती है। हल्के हल्के वो सुनते 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 उसका अर्थ बिल्कुल भाषिक हो जाएगा। चिंता मत करना कि मुझे कुछ नहीं समझा। हम बाजार से नया मिट्टी का घड़ा लेके आते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो हमने 1 2 3 4 100 ड्रॉप डाले तो वो तो सूखा का सूखा ही दिख रहा। तो 101 नंबर का ड्रॉप डाला तो वो थोड़ा गीला दिखा। तो हमारे बच्चे हमारे से होशियार है, वो कहते हैं मम्मी तुम 101 नंबर का ही पहले डालना था ना, तो गीला हो जाता। क्या बराबर है? नहीं, क्या होता है? उसको 101 नंबर का थोड़ा ही कहते हैं, उसको 1 नंबर का कहते हैं हम। तो पहले 100 ड्रॉप्स ने कुछ काम किया कि नहीं किया? ऐसा ही, ऐसे बिल्कुल मत समझना कि मुझे कुछ नहीं समझ में, चलो छोड़ के चले जाए, बिल्कुल भागना मत। मैं मराठी मीडियम में सीखी और कॉलेज में गई तो वहाँ सारा अंग्रेजी में। तो पहले 2 महीने तो क्या बोल रहे हैं क्या सुन रहे कुछ नहीं समझ में आता था। आप ये जयपुर के स्टूडेंट है, आपको मालूम है आपके वहाँ साउथ इंडियंस आते हैं, कितने स्टूडेंट्स वहाँ तैयार हो आते, तो उनको पानी को हिंदी में क्या कहना इतना भी मालूम नहीं था, कुछ एक शब्द भी हिंदी मालूम नहीं था। और ऐसे बच्चे जयपुर में सीखने जाते हैं और पूरा सारा हिंदी में उनका प्रवचन चलता है और उनको स्वयं को भी हिंदी में बोलना पड़ता है। 6 महीने के अंदर वो बच्चा तैयार होता है, वो प्रवचन के लिए गद्दी पर बैठ के प्रवचन करता है। हमने स्वयं देखे ऐसे बच्चे वहाँ। यानी ऐसा मत समझना कि समझ में आता, समझ में तो कुछ नहीं, सब अंदर चला जाता है। ज्ञान का कार्य कुछ ना कुछ चलता है, वो भले अव्यक्त आपको ख्याल में नहीं आ रहा है कि हमने कुछ समझा कि नहीं समझा। चिंता मत करना, बस शांति से सुनना और उसमें सुनते सुनते उसकी बात ख्याल में आती जाएगी और जब समझ में आती जाती तो उसकी रुचि और बढ़ती है कि हमें इतना तो समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो सर्वज्ञ ने बताई हुई बात है और ये हमारे कल्याण की बात है, ये पहले में पहले नक्की करना है और ये सत्य बात है। क्योंकि जो जब तक सर्वज्ञ का निर्णय नहीं होता है तब तक ये बातें सत्य है ऐसा विश्वास नहीं होता। फिर मन में हमारे कंफ्यूजन होते हैं या प्रश्न बढ़ते हैं, हमारे साइंटिस्ट ने किसमें, हमारे किसको लगता है, हमारे सर्वज्ञ नहीं लगते, हमारे साइंटिस्ट ने तो ये ऐसा बताया है और आपके सर्वज्ञ तो ऐसा कहते हैं। तो साइंटिस्ट किसको कहना, मेरी परिभाषा मालूम है किसी को? जिसकी खोज कभी पूरी नहीं होगी उसको हम साइंटिस्ट कहते हैं। क्योंकि 100 साल के पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो खोज निकाली थी वो आज के साइंटिस्ट कहते हैं नहीं दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ट्रू। फिर इमेजिन करो क्योंकि तब तक ये कुछ नहीं था ना, आपका मोबाइल नहीं था, नेटवर्क नहीं था, कुछ नहीं था। अभी बटन दबाए तो सब कुछ पूरे हिंदुस्तान की और अमेरिका की भी बातें यहाँ बैठे बैठे ये हमारे फेसबुक पर सब लोग देख रहे हैं वहाँ पर। तो वो तो सच लगता था कि हम बच्चे थे तो क्या ये बात सच लगती है आपको? नहीं। तो कहते कि हमने ये तरक्की की। सर्वज्ञ किसको कहेंगे? अरे जिसको खोजने के लिए कुछ नहीं बात हुआ, कौन सा साइंटिस्ट कौन सी खोज करने वाला है वो तो सर्वज्ञ ने, वो अनंत काल पहले जो अनादिकाल से हुए सर्वज्ञ, उन्होंने नहीं जाना था कि आज के जमाने में ये हो रहा है। तो सब उन्होंने वर्तमानवत सब जान लिया। तो कुछ ऐसी बातें हैं कि हमें सच नहीं लगती है तो पहले में पहले सर्वज्ञ की सिद्धि और सर्वज्ञ का निर्णय होना चाहिए, तभी जाके आगे की बात ये हमको पढ़ेंगे तो ही सच लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। आपके हाथ पुस्तक है ना, आपका प्रश्न था सर्वज्ञ है कि नहीं है, कैसे हो सकता है, जो वितराग है वो सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? तो आत्मा में ऐसी बहुत सारी शक्ति है, उसकी चर्चा है और उसमें वो सर्वज्ञ की सिद्धि 3 चैप्टर्स द्वारा की। जिनागम के अनेक शास्त्र जो है न्याय शास्त्र सर्वज्ञ है कि नहीं उसकी सिद्धि करके उन्होंने प्रूव कर।
ये सारे सिद्धांत एक दूसरे को प्रूव करने वाले हैं। थोड़ी शांति रखेंगे तो ये सबके उत्तर मिलेंगे, क्योंकि बिना पढ़ाई के प्रश्न के उत्तर कैसे किस भाषा में देंगे, क्योंकि हर एक साइंस की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। जब तक वो टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम तो किस भाषा में बोलेंगे उसको। तत्व की बात मालूम होनी चाहिए, द्रव्य गुण पर्याय की बात होनी चाहिए, निश्चय व्यवहार क्या होता है, निमित्त नैमित्तिक क्या होता है, निमित्त उपादान क्या होता है। जब तक ये बात मालूम नहीं है तब तक उसमें अगर हम उत्तर देंगे तो आपको कुछ पकड़ में नहीं आने वाला है। इसलिए शांति से सुनना है, क्योंकि हम बेसिक और कुछ नहीं समझ में आता, एक आध शब्द आपको परिचित नहीं है, हम रोज बोलते हैं, क्योंकि रोज की हमारे 3.5 घंटे तो हमारे रोज के चलते, 1.5 घंटा तो हमारा करना योग चलता है, 2 घंटे तो द्रव्यान योग की चर्चा चलती है, स्वाध्याय चलता है। तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले तो हमें आते तो हम बिल्कुल उनको बताते भी हैं, परंतु आपको कोई शब्द नहीं समझ में आए तो आप हाथ उठा कर पूछना वहाँ के वहाँ। ये कोई प्रवचन नहीं है, हमारी क्लास है। क्लास में जैसे हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो आप पूछना, और वहाँ पूछने से डरते हो तो लिख कर यहाँ भेज देना। ख्याल में आएगा, क्योंकि समझने के लिए आए हम, 8 दिन निकाल कर आए हैं, तो उसके पूरा हमें लाभ होना भी चाहिए। वो कुछ भी बोलते हैं होगा कुछ, चलो आगे, ऐसा नहीं करना। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 61 निकालना। हमने ये बात देखी थी कि घड़ा बना ये कार्य हुआ तो उसका उपादान कारण कौन है? मिट्टी। तो मिट्टी की अपेक्षा से, उपादान की अपेक्षा से घड़े को क्या कहेंगे? उसका उपादेय। ये उपादेय शब्द बराबर समझना। ये हमारे टाइपिंग करने वाले कितने, उसको 60 पेज पर गलत लिखा है, नीचे से दूसरी लाइन में उपोदय लिखा है, वो उपादेय होना चाहिए। वैसे 61 पेज पर भी 2 जगह उन्होंने ऐसा गलत लिखा है, कहीं कहीं ठीक लिखा है, कहीं कहीं गलत लिखा है, वो सुधार लेना। आगे बढ़ते। अब ये कुम्हार को हमने कौन सा कारण कहा था? निमित्त कारण कहा था। वो उसकी अपेक्षा से उस घड़े को जो कार्य हुआ उसको क्या कहेंगे? नैमित्तिक। घड़ा बना ये उसका क्या हुआ? नैमित्तिक हो गया। प्रश्न है? एक प्रश्न है, उसको लेके हम आगे देखते हैं। प्रश्न ऐसा है, શું અનાદિ દ્રવ્ય છે તે શુદ્ધ જ રહ્યા છે? 65 વર્ગણામાં 65 कौन सी वर्गना है? कौन? लीना बहन कहाँ बैठी? हाँ, क्या लिखा है? ये वर्ड ही नहीं। अच्छा, निकाल दिया। अच्छा ठीक है। वर्गणाમાં परिणाम्या જ નથી, તેને एक शुद्ध परमाणु समझो। देखो, कल हमने बात की थी सादी द्रव्य और अनादि द्रव्य। द्रव्य ने किसकी बात यहाँ है? परमाणु की, पुद्गल की बात। तो ये पुद्गल परमाणु जो जीव ने ग्रहण किए, तो जीव के ग्रहण योग्य वर्गना, वर्गना का अर्थ होता है पुद्गल परमाणुओं का समूह, विशिष्ट, उसमें जो कुछ योग्यता है उसके अनुसार उसके अलग अलग नाम है। वो सारी चर्चा ये सिद्धांत प्रवेशिका में आने वाली है। वर्गना किसको कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, पर जो जीव जो ग्रहण करते हैं वर्गना, वर्गना कितनी टोटल मालूम है आपको? हाँ, कितनी है? 23। अच्छा, और उसमें तो जीव कौन सी वर्गनाओं को ग्रहण करता है? 5 ही वर्गनाओं को ग्रहण करता है। एक्चुअली एग्जिस्टिंग वर्गना तो 19 ही है, क्योंकि आपको नाम अभ्यास नहीं ना, उसके नाम मालूम है। बीच बीच में शून्य वर्गना या नभो वर्गना ऐसा कहते हैं, वो वर्गना का तो वर्णन है, क्योंकि उसमें इतने परमाणु से इतने परमाणुओं के समूह को उस वर्गना कह दिया, परंतु वो नॉन एग्जिस्टिंग है। जो एग्जिस्टिंग वर्गना है वो 19 ही होती है। तो उसमें से जीव कितनी वर्गनाओं को ग्रहण करता है? तो 5 ही वर्गना। आहार वर्गना एक है, तेजस वर्गना है, भाषा वर्गना है, मनोवर्गना है। तो इन किसी भी वर्गनाओं को किसी भी जीव ने ग्रहण नहीं किया आज तक। किसी भी जीव ने का अर्थ क्या है? जीव कितने हैं? अनंत। उसमें तो अनंत ऑलरेडी सिद्ध हो चुके। वो सिद्धों भी जब सिद्ध हुए उसके पहले वो भी संसारी थे, तो उन्होंने भी कर्म ग्रहण करके छोड़े हैं, शरीर के परमाणु ग्रहण करके छोड़े हैं। तो किसी भी जीव ने, एक भी जीव ने अनादि से जिसने ग्रहण करके छोड़े हैं,
ऐसे परमाणुओं को सादी द्रव्य कहते हैं। और एक भी जीव ने अनादि से उनमें से कोई भी इन वर्गणा रूप से ग्रहण नहीं किए हैं, उनको क्या कहेंगे हम? अनादि द्रव्य। परंतु अनादि द्रव्य सभी परमाणु रूप से नहीं है, अन्य वर्गणा रूप से है। अन्य वर्गणाओं के अभी आपका अभ्यास नहीं है यहाँ पर, और हम उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। धवला की एक पूरी पुस्तक इस वर्गणा के ऊपर है। वर्गणा खंड में तो 4 पुस्तकें आती, तो उसकी चर्चा हमें यहाँ करनी ही नहीं। वो जीव से इन किसी रूप से संबंधित नहीं है, ये उसका अर्थ होता है। उसको कहेंगे ये अनादि द्रव्य। उसको केवल परमाणु, शुद्ध परमाणु नहीं समझना है। शुद्ध परमाणु में गलन पूरण થઈ શકે तो કેવી રીતે થાય? आप कहेंगे एक पुद्गल परमाणु को पुद्गल क्यों कहते हैं? उसमें खुद यानी जुड़ना और गल यानी गलना, तो एक परमाणु में क्या पुद और गल हो रहा है? तो उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद, तो आपने अविभाग प्रतिच्छेद नाम सुना है? उसकी भी अपनी शक्ति है ना, प्रत्येक गुण की। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, उसमें भी स्निग्धांश है और रुक्षांश है, उसमें भी कम ज्यादा होता है। उसी को वहाँ पुडन और गलन कहा है, तो उसमें भी पुद्गल नाम उसको भी लागू होता है। ये प्रश्न हो गया आपको। अभी हम अपना विषय आगे बढ़ेंगे। 61 पेज पर नया दूसरा पैराग्राफ, सेकंड। घड़ा ही उपादेय और घड़ा ही नैमित्तिक है। एक ही कार्य हुआ, उसी को उपादेय कहा, उसी को नैमित्तिक कहा। उपादेय और नैमित्तिक एक ही कार्य के 2 नाम है, और उपादान और निमित्त एक कार्य के 2 भिन्न कारण है। इतनी बात समझ में आई? इसमें कोई डिफिकल्ट है किसी को? क्यों बेटा नहीं समझे? ठीक है। उपादान कारण क्या है? द्रव्य की निज शक्ति, और निमित्त पर है। पर पदार्थ नहीं कहा, पर इतना ही कहा। कार्य निज शक्ति से ही होता है। उस समय निमित्त की मात्र उपस्थिति रहती है। कल हमने बात देखी थी कि केमिस्ट्री में एक कैटलिस्ट नाम का पदार्थ होता है, उसकी उपस्थिति में वहाँ जो कोई केमिकल रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाती है, बस उसकी उपस्थिति, उसने कुछ पार्ट नहीं लिया उसके अंदर। ऐसे ही निमित्त की वहाँ उपस्थिति है। सच कहे तो निमित्त नाम का कोई द्रव्य नहीं होता, उस द्रव्य की पर्याय होती। वो केवल कुम्हार को निमित्त कह देते हैं, पर कौन सा कुम्हार? जो घड़ा बना रहा है, उस समय उसका योग उपयोग उसमें जुड़ रहा है, वो घड़ा बनाते समय उस कुम्हार को हम कहेंगे ये निमित्त है। वो सोया हुआ कुम्हार को नहीं कहेंगे ये निमित्त है। जिस समय घड़ा बन रहा है उस समय वो कुम्हार को हम उसको निमित्त कहेंगे। तो ये क्या कहते हैं? परंतु देखो आगे का वाक्य क्या है? निमित्त कार्य में, पर द्रव्य के कार्य में हेरा फेरी, मदद, असर, प्रेरणा आदि कुछ नहीं करता। ये समझ में आई? कुछ तो मदद करता होगा, कुछ तो उसको प्रेरक निमित्त कहा तो कुछ तो प्रेरणा देता होगा। ऐसा बिल्कुल है नहीं। उसको उपकार भी शब्द आता है शास्त्र में, हम देखेंगे उसकी चर्चा यहाँ पर। निमित्त की उपस्थिति में द्रव्य स्वयं ही वह कार्य करता है। कार्य का कर्ता 100% उपादान ही है। 100% ने 100%। कार्य का कर्ता 100% उपादान है। तो निमित्त का कथन आता है ना? हाँ, कथन आता है। कथन निमित्त से कार्य हुआ ऐसा कथनी आती है, परंतु कार्य का कर्ता 100% उपादान है। आप कहेंगे थोड़ा सा हम बार्गेनिंग करेंगे, थोड़ा उपादान को ज़्यादा 60% उपादान ने किया और 40% निमित्त ने किया, ऐसा कहो, या 80-20 कुछ रखो। बिल्कुल नहीं, 100% उपादान से ही कार्य होता है और निमित्त से 0, उससे कुछ कार्य नहीं होता है। निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है, परंतु फिर भी जब जब कार्य होता है तब तब अन्य अनुकूल चीजों की सहज उपस्थिति पाई जाती है। इसको क्या कहा? सहज कहा। ऐसा नहीं कहा कि ये निमित्त आपको जुटाने पड़ेंगे तो ही आपका कार्य होगा। कहीं पर भी ऐसा चाहिए वाली बात नहीं कही। ये सारी वस्तु व्यवस्था सहज है, ऑटोमेटिक है, क्योंकि द्रव्य का कार्य निश्चित है। क्योंकि हमने दिखा दिया वो अनादि अनंत पर्याय सुनिश्चित है, अपने अपने स्व समय में वो होगी ही होगी, और वही होगी, अन्य नहीं होगी। ये तो त्रिवार सत्य बात है। तो वही होगी तो उसका निमित्त भी वही होगा, और वो क्या निमित्त उसको लाना पड़ेगा?
तो हम तो जीव है, सियाने हैं, थोड़ा सा आगे की सोचते हैं, थोड़ा आगे का प्लानिंग करते हैं। तो पुद्गल भी प्लानिंग करते होंगे कि नहीं होंगे कि अभी हमको इस जीव के साथ जुड़ना है, कर्म बंद करना है, तो उसको जरा उकसाए, थोड़ा राग द्वेष कराए तो हम वहाँ और नए कर्म बांधेंगे। क्या ऐसा होता है? वो सहज होता है ना। तो पुद्गल की अवस्थाएं सहज होती है, तो जीव की अवस्थाएं सहज नहीं होती है। प्रत्येक द्रव्य की अवस्था अपने से होती है, वहां अन्य द्रव्य को निमित्त कहे देते, उसकी सहज उपस्थिति पाई जाती है। हमने ये निमित्त ढूंढ ले आया, इसलिए हमको ये बात, हमारा कार्य हुआ, ये बात बिल्कुल गलत है, ये हमारी सोच ही गलत है। अब कैसे होगा हम देखेंगे। यहाँ पर तुम कहोगी, हमारी बेटी हमको पूछती है, यदि प्रत्येक कार्य मात्र उपादान से ही होता है तो फिर निमित्त का नाम लेने की भी क्या आवश्यकता है? ये सुनने वाले ऐसे थोड़ी सुनने वाले, तो निमित्त का नाम क्यों लेते हैं, इतनी चर्चा क्यों करते हैं? बस उपादान से ही होता है बता देते। तो फिर निमित्त का नाम लेने की भी क्या आवश्यकता है? निमित्त का कथन भी क्यों करते हैं? बेटियों, निमित्त नाम का कोई विवक्षित द्रव्य तो है ही नहीं। कौन से द्रव्य का नाम है निमित्त? बोलो। जो किसी द्रव्य का कुछ विशिष्ट कार्य होता है तो अन्य द्रव्य पर आरोप आता है कि ये उसमें निमित्त है। कोई ऐसा पर्टिकुलर निमित्त नाम का कोई द्रव्य ही नहीं उसमें। इस विश्व के अनंतानंत द्रव्य, ये अनंतानंत क्यों कहा? कल नक्की किया था ना, कौन से जीव कितने और पुद्गल और काल। वो काल व्यवहार काल बताए थे, वो अनंतानंद, उसकी बात नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट काल को पूछा। देखो, इस विश्व के अनंतानंत द्रव्य स्वयं की उपादान शक्ति से कब परिणमते हैं? कभी कभी तो प्रति समय। कैसे परिणमते? स्वयं की उपादान शक्ति से प्रति समय, निरंतर। निरंतर का अर्थ है अंतर पड़े बिना, एक समय का भी गैप नहीं है, अंतर ने गैप नहीं उसमें, सतत उसका परिणमन। परिणमन का अर्थ है अवस्था, 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 कुछ न कुछ अवस्था। देखो, अवस्था पलटने का अर्थ ऐसा नहीं है कि पलट कर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आप कहेंगे कल हमने ये टेबल देखा था, आज भी ऐसा कई अवस्था ऐसा ही ऐसा है, तो यह अवस्था बदली के नहीं बदली? बोलो चिन्ह, बदली। क्योंकि हमारे बच्चे हमारे घर में आते हैं तो क्या आप ऐसे ओल्ड फैशन वाले हो, ये फर्नीचर तो ऐसा का ऐसा है, जब से हम शादी करके गए ऐसा ही है, आपने कुछ बदला नहीं। हमने बोला हम क्या बदले, वो तो प्रति समय बदल गया। तो बदल कर कुछ अन्य हो जाए, टूट फूट जाए तो ही बदला, ऐसा नहीं। बदल कर वैसी अवस्था रहती, जैसे केवल ज्ञान पर्याय है क्या द्रव्य है? पर्याय। तो महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, कितने साल हुए? हाँ, तो इतने साल में उनका प्रति समय केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान चल रहा है। तो नया नया है कि एक बार होगा तो वही चल रहा है हर समय? अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, नया नया। सिद्ध पर्याय को भले वो ध्रुव अचल कहा उसका, उनको सिद्ध ये दशा है, दशा यानी पर्याय है। वो पर्याय भी हर समय सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय, वो जीव की पर्याय है ना। तो वे पर्याय 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 हर समय नहीं नहीं, परंतु वैसी की वैसी होती है, वही की वही नहीं, सिमिलर बट नॉट द सेम। तो ये वैसी की वैसी होती है, वही की वही नहीं, क्योंकि वो पर्याय तो एक समय की है, दूसरे समय दशा, द्रव्य कायम है और दशा उसकी पलटती है। हम पलट कर वैसे, अभी माइक कल भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही, हम पलट कर ऐसी की ऐसी दशा हो रही है, तो वो पर्याय एक समय की ही होती है, इसको पर्याय कहेंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं, अपनी उपादान शक्ति से प्रति समय निरंतर परिणमन करते हैं, अर्थात इस विश्व में से प्रत्येक द्रव्य स्वयं के पर्यायों का उपादान कारण है। जिन द्रव्यों की पर्याय कहा, अन्य द्रव्यों की पर्यायों में अनुकूल भाषित होती है। हमने निमित्त की परिभाषा देखी थी, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है, यहाँ कहा अनुकूल भाषित होती है। उन द्रव्यों को निमित्त कहा जाता है। कहा जाना करता तो ये उपचार कथन है, कहने की बात अलग है, चाय की बरनी को याद करना कहा जाता है, परंतु ऐसी वस्तु स्थिति है नहीं।
ये कहने के लिए हम कह देंगे तो वो क्यों कहा है ये हमको समझना है। कहने में कोई दोष नहीं, कहने में कोई मिथ्या तो नहीं, परंतु ऐसा अगर हम मानते हैं तो ये दोष है, ये अभिप्राय का दोष है। हमने बहुत पहले 6 द्रव्य और उनके विशेष गुणों की विस्तार से चर्चा की थी। देखो यहाँ ये बात आते हैं, जैसे तत्वार सूत्र में भी सूत्र है, कौन कौन से धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, ओंकार द्रव्य, कुद्ध द्रव्य, वो कैसे जीव के लिए निमित्त भूत होते उसकी चर्चा की। वहाँ क्या लिखा है, देखो यहाँ हम यहीं से पढ़ेंगे कि जो 6 द्रव्यों में से नेक्स्ट पेज, धर्मादि 4 द्रव्यों का वर्णन करते समय, धर्मादि 4 द्रव्य कौन कौन से है बच्चे, इसमें से कोई बताएगा? हाँ, धर्मादि 4 द्रव्य यानी कौन से, बोलो, क्या आसान है प्रश्न, बोलो बोलो बेटा। हाँ हाँ, धर्म से देखो हम वृषभादि 24 तीर्थंकर कहते तो वृषभ से लेकर 24, धर्मादि कहेंगे तो हमें क्रम मालूम है, धर्म अधर्म आकाश काल। तो धर्मादि 4 द्रव्य जीव और पुद्गलों को किस तरह निमित्त होते उसका वर्णन आता है। ये भाषा समझ में आती है, उसकी परिभाषा तो एक एक लाइन में लिखी है, वो कैसे निमित्त है बस इतना ही उसका वर्णन है शास्त्र में। धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व यानी जीव और पुद्गल स्वयं गमन करते अपने उपादान शक्ति से, तो धर्म द्रव्य वहां हाजिर है तो कहते वो गति में निमित्त है। और जो गमन कर रहे जीव और पुद्गल स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी उपादान की योग्यता से उस समय की वो स्थिर होते हैं, अपनी इच्छा से नहीं कहा, तो उसमें निमित्त कौन है, अधर्म द्रव्य। अगर धर्म द्रव्य हमको चलावे और अधर्म द्रव्य हमको रुकाए तो एक टांग पकड़ी हो धर्म द्रव्य, चलो चलते है कि नहीं, और दूसरा पैर खींचा अधर्म द्रव्य में, चलो रुक जाओ, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। जीव स्वयं चले तो धर्म द्रव्य हाजिर है, जीव स्वयं रुके तो अधर्म द्रव्य हाजिर है, उसको कहेंगे निमित्त होते हैं। उसको क्या कहा वहां पर, उपकार कहा। उपकार का अर्थ क्या होता है, उपकार यानी हमने फेवर की, उसका ऐसा अर्थ नहीं है। लौकिक में जो शब्द हम यूज करते हैं और उसका इस आगम में उसका अर्थ जो होता है यथायोग्य, वो वहां से जानना चाहिए। वहां तो कहते हैं गति और स्थिति ये धर्म और अधर्म द्रव्यों का उपकार है। उपकार यानी वो फेवर करते हैं जिनको, ऐसी उसकी बात है नहीं है। उपकार का अर्थ होता है निमित्त। देखो ये 2 पैराग्राफ में वही बात बताई। उसके बाद आकाश द्रव्य का उपकार क्या करता है, वो अवगाहन, ठहरने के लिए निमित्त होता है। उसके बाद क्या बताया, मैं और एक कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ। पुद्गल को भी जीव का कैसा उपकार करता है पुद्गल, तो देखो नीचे शरीर, मन, वचन, श्वासोश्वास ये सारे क्या है, पुद्गल से बनते हैं ना। इंद्रियजन्य सुख दुख, जीवन मरण, इन सारों में पुद्गल जीव का उपकार करता है। कितना अच्छा है, जीव को उपकार कर रहा है, किसमें, जन्म देने, बहुत अच्छा। तो मरण में भी, तो मर ये भी उपकार हुआ उसका। उपकार का अर्थ ही होता है कि निमित्त। उपकार करने में उसको कुछ फेवर कर देना ऐसा उसका अर्थ नहीं है। यही बात है। देखो लौकिक भाषा में हम जिसे उपकार करना कहते वह अर्थ यहाँ नहीं है। यहाँ प्रत्येक कार्य उपादान से स्व समय में होता है, तब निमित्त की उपस्थिति भी सहज होती है। क्या कहा, कार्य भी अपने स्व समय पर उत्पन्न होता है। आत्मा में अनंत अनंत शक्तियां है, उसमें बहुत सारी ऐसी शक्तियां कि वो उस समय अपना कार्य करे ही करे, उसमें वो निमित्त होता है। ऐसे अन्य सभी अनंत गुण उसका अपना अपना कार्य करता है। उसके लिए वो सारे जो अधिक हम अभ्यास करेंगे तो उसकी बातें और अधिक स्पष्टता से समझ में आती है। हम अपने लिए जितना कार्यकारी उतने उदाहरण उसमें से ले लेंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे कार्य सहज है, अपने स्व समय पर होगा ही होगा, क्योंकि द्रव्य ही उस रूप से परिणमित होगा, वैसे उस समय का वो निमित्त भी सहज उपस्थित होगा। जीव को चलना है तो अभी धर्म द्रव्य को कहाँ ढूंढने जावे, बोलो, वो सर्वत्र है। तो कहते जीव ने इच्छा की कि लोकाकाश के बाहर जावे, नहीं
हम उसकी भी चर्चा करेंगे। कहीं पर निमित्त की कैसी मुख्यता से कथन आता है, कहाँ निमित्त की गौणता से कथन आता है, कहाँ उपादान की मुख्यता, उपादान की परतंत्रता, ऐसे अलग अलग टाइप्स के कथन आते हैं शास्त्र में। उसका अर्थ कैसे लगाना है वो हमारी जिम्मेदारी है, आचार्यों की नहीं है। वो तो लिख के गए, इतना लिख के गए, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, उपकार निमित्त है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य उदासीन रूप से निमित्त ही बोलते हैं ना, तो सभी उदासीन रूप से ही। आप कहते हैं धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को उदासीन निमित्त कहा, सभी जो निमित्त होते हैं वो उदासीन ही है। उदासीन है मुंह लटका के बैठे, ऐसा नहीं। उदासीन है परद्रव्य में कुछ भी मदद असर हेरा फेरी, कुछ तो थोड़ा पुशअप करना, हैंडल मारकर उसको स्टार्ट कर देना, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। सभी उदासीन जैसे ही है, परंतु उनमें द्रव्यों में डिफरेंस करने के लिए वहाँ उसके भेद किए जाते हैं, उसकी चर्चा करेंगे हम। वो प्रेरक क्या होता है, उदासीन क्या होता है, अंतरंग क्या होता है, बहिरंग क्या होता है, उसकी चर्चा करेंगे। देखो अब आगे का एक जो सूत्र है ना, उसके बारे में बहुत कंफ्यूजन चलती है लौकिक समाज में। क्या कहा, ये जो निमित्त की उपस्थिति भी सहज होती है, उन्हें जुटाने के यत्न से जुटाए नहीं जाते। क्या कहा, निमित्त को जुटाने के यत्न प्रयत्न करने से वो हमें मिलते ही, ऐसा भी बात नहीं है। क्योंकि निमित्त कब कहेंगे, जब कार्य हो, जिस समय कार्य होता है तब आरोप आएगा। तो पहले क्या कार्य ही नहीं हुआ है, तो फिर आरोप किस पर आएगा। तो निमित्त तभी कहलाता है जब वहाँ कार्य होता है। बिना कार्य के निमित्त किसका, तो निमित्त कैसे जुटाएंगे हम। कार्य तो निश्चित समय पर होने वाला है, वो द्रव्य स्वयं पर निमित्त होने वाला है। वो किसी को बुला के लावे निमित्त को, या निमित्त को हटा देवे, ऐसी बात नहीं है। वो भी देखेंगे अभी हम। हटाने के प्रयत्न से दूर नहीं होते। परस्परोपग्रहो जीवाना, ये सबका फेवरेट है सूत्र। ऐसा हाथ दिखाते हैं और उसमें वो सूत्र लिखते हैं। लिखा है क्या उसके, और भी लिखते हैं कुछ, लास्ट में लिखा है, और भी कुछ लिखते हैं, जियो और जीने दो। सही है ना, वो नहीं लिखते क्योंकि वो सही नहीं है। कौन किसको जिला देगा और कौन किसको, ये कुछ ऐसी बात है ही नहीं। वो तो ऐसे उसको अपने मन से किसी ने जोड़ दिया उसके अंदर, ऐसी बात। ये तो जीव परस्पर के लिए निमित्त है। कैसे निमित्त, जैसे गुरु शिष्य को पढ़ाता है, इसको क्या कहेंगे, वो निमित्त है। ऐसा एक दूसरे को निमित्त कहेंगे यहाँ पर। हाँ देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। काल द्रव्य को भी कैसा निमित्त कहा, सबके परिणाम में। आपका कुछ प्रश्न है? हाँ, जैसे आपने पहले कर्म के बारे में बताया, हाँ, कि हमारा मोह राग द्वेष है, इसलिए नया कर्म का बंध हो रहा है। तो आत्मा कर्ता और भोक्ता उस सेंस में हुई, लेकिन यहाँ पे आपने कहा कि निमित्त पे सिर्फ आरोप है, उपादान को ही 100% डाल देंगे। उन दोनों का समन्वय कैसे होगा? समन्वय होगा, अभी हम चर्चा करेंगे ना, उसको ख्याल में आएगा। ये कह देते हम, ये कहना बात अलग है, और एक्चुअल पोजीशन वस्तुस्थिति क्या है, रियलिटी क्या है, वो बात अलग है। वो रियलिटी समझना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि कथन तो शास्त्र में भी आते हैं बहुत सारे, निमित्त से कथन होते हैं, परंतु उसमें रियल उसका कारण कौन है, उसकी यहाँ चर्चा चाहिए। वो कारण हमको बुद्धि में निर्णय करना है उसको। हमारे कथन में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। ऐसा हमने नहीं, तुमने क्या किया, गुरु को जाके हम नहीं ऐसा कहेंगे, तुमने क्या किया, हमने अपनी ज्ञान की योग्यता से जान लिया, ऐसा जाके बताएंगे क्या गुरु को? स्वामी जी के, कांजी स्वामी के हम इतनी विनय करते, क्यों? ये सारा मार्ग उन्होंने हमको खोलकर बताया। तो ये तो लौकिक व्यवहार है कि जिनसे हमें ये मिला है, उन निमित्तों की भी हम अहोभाव से आदर करते हैं। परंतु उन्होंने ये बात बताया कि गुरु से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान स्वयं अपनी योग्यता से परिणमता है। लोग ये जब बात सीखते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं हमको, ये बात हमको, हमें पहले कभी सुनी नहीं, पहले हमको किसी ने क्यों नहीं समझाया। क्यों नहीं समझा? अरे तेरी योग्यता नहीं थी तो तेरे ऐसा निमित्त भी नहीं मिला, जब योग्यता थी तो उचित निमित्त मिल गया, और वही निमित्त चाहिए ऐसा भी नहीं उसमें। हम तो पहले निमित्त निश्चित कर देते हैं। हमें कहाँ जाना है? महाविद्या, सिमंदर भगवान के पास। अरे अनंत बार तो सिमंदर वजह से वहाँ की तभी के सिमंदर हो गए ना, वो तो उनके नाम शाश्वत है। तो उनके पास नहीं गया था तो
तो क्यों नहीं हुआ कार्य? कार्य होगा तब उनको निमित्त कहेंगे। ऐसे कोई निमित्त ढूंढने से नहीं हो जाते। ख्याल में आई ना बात? देखो एक बात यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, काल द्रव्य को परिणमन में निमित्त का, प्रत्येक द्रव्य हर समय परिणमता है और उसमें निमित्त काल द्रव्य को कहा है। शास्त्र में ऐसी बातें है। देखो यहाँ पर जीव के लिए उद्गल को भी निमित्त कहा, धर्म को भी कहा, अधर्म को भी कहा, आकाश को भी कहा, काल को भी कहा, ऐसे पुद्गल के लिए भी कहा। पर कहीं पर भी पुद्गल के लिए जीव को निमित्त कहा ही नहीं किसी भी शास्त्र में। पंचाशिकाय में देखो, द्रव्य संग्रह में देखो, पंचाशिकाय में तो लिखा है पुद्गल के लिए काल करण है, काल उसके लिए निमित्त है। पुद्गल के लिए कहीं पर भी जीव को निमित्त कहा ही नहीं है। देख लो स्वामी जी के प्रवचन में, सुन लो, लास्ट में आती हुई बात। तो अभी ये बात इसमें नहीं लिखी है, ये मैंने एक सूक्ष्म पॉइंट बता दिया आपको। हाँ, आगे चलते हैं। कल हमारी एक बात निकली थी नैमित्तिक भावों की, याद है ना? हाँ, उसकी चर्चा हमने कही थी कि हम कल करेंगे। अभी है ना समय थोड़ा, कितना समय बाकी हो गया? समय हो गया बाकी 10 मिनट। देखो नैमित्तिक यानी निमित्त की ओर से नाम पड़े हैं। तो जीव के 4 भावों को नैमित्तिक भाव कहा। कौन से हमने कल देखे थे, याद है किसी को? बोलो। हाँ, औदैहिक, औषधि, साउषधि। हाँ, तो ये नाम कैसे तैयार हुए, वो शब्द कैसा तैयार हुआ, उसको हम देखेंगे। औदैहिक जैसे शरीर से शारीरिक, मन से मानसिक शब्द तैयार होता है ना, वैसे उदय से औदैहिक शब्द तैयार हुआ। तो निमित्त में क्या लेना? उदय। और ये नैमित्तिक में क्या लेना? औदैहिक भाव। ये औदैहिक भाव किसका है? जीव का। कार्य कहाँ हुआ? जीव में, यानी उसका उपादान कारण कौन है? जीव। भले औदैहिक भाव है, वो तो जीव का चारित्र गुण का विकारी भाव। वो विकारी क्यों न हो, वो जीव स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है, तो हम उसको उपादान कारण जीव कहें। तो जीव ही राग द्वेष रूप औदैहिक भाव रूप से परिणमित हुआ है। अभी हम मिथ्या तो कहते, मिथ्या तो औदैहिक भाव है, तो उसमें निमित्त किसको लेना है? कर्म का। कर्म का उदय निमित्त है, मिथ्या तो कर्म का उदय निमित्त है। और यहाँ जीव में मिथ्या नाम का भाव पैदा हुआ। कर्मों के नाम और जीव के नाम वैसे ही होते हैं। तो ये उदय में जीव में भाव किए, यानी वो है निमित्त, और ये उस रूप परिणमा कौन? जीव। पर वो जीव अपनी योग्यता से 100% जीव अपनी उपादान की योग्यता से उस समय वैसा परिणमित हुआ है। भले वो विभाव भाव क्यों न हो, वो कर्म के कारण जीव परिणमा है ऐसा बिल्कुल है नहीं। क्योंकि यही तो जैनियों में और ज्यादा भ्रांति है। कर्म के कारण ये हंसता है, कर्म के कारण क्रोध करता है, कर्म के कारण ये होता है, कर्म का उदय आया इसलिए हंसना पड़ता है, इसलिए रोना पड़ता है, इसलिए ये सब बातें सब मिथ्या है। उस समय भी जीव जो मोह राग द्वेष परिणमित हो रहा है, वो स्वयं अपनी, हम कहते विभाव रूप भी उसमें योग्यता है। पानी जो है वो अग्नि के संयोग में गर्म होता है, वो उसकी अपनी योग्यता से गर्म होता है। वो स्वभाव की बात आएगी, उसको अनियत स्वभाव भी कहा है। अभी उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। हम यहाँ उदय आदि भावों के नाम कैसे पड़े उसकी बात रखेंगे। तो कर्म के उदय में जो जीव स्वयं भाव रूप परिणमित हो रहा है उसको कहेंगे औदैहिक भाव। औक्षमिक भाव किसको कहेंगे? औक्षमिक शब्द कैसे तैयार हुआ? उपशम से औपशमिक। उपशम का अर्थ क्या होता है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देखो जीव कर्म बांधता रहता है, वैसे पुराने कर्मों का उदय भी आता है। हम यहाँ मोहिनी कर्म की बात करें, तो जब वहाँ उदय है तो यहाँ तो जीव के भाव भी है, और वहाँ नया कर्म का बंध है। तो इसमें से छूटने का रास्ता कौन सा है? क्योंकि कर्म का उदय है, जीव भाव कर रहा है, नया बंद हो रहा है। कर्म का उदय है, जीव भाव, क्योंकि अभी ऐसा कुछ पोजीशन आनी चाहिए कि उदय कुछ काल के लिए मिट जाए और जीव भी यहाँ भाव न करे, तो उस समय वो नए कर्मों का बंध कुछ रुक जाए। तो उसको कहते हैं तत्व विचार में जीव जब लीन होता है, ऐसा मग्न हो जाता है, तो कर्मों में ऑटोमेटिक उनकी अपनी योग्यता से हम कहेंगे जीव ने कर्म को उपशमाया। ये निमित्त का कथन है,
एक्चुअली क्या होता है, कर्म स्वयं की योग्यता से वहाँ उदय में आने से रुक जाते हैं अंतर्मुख तक, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म का उदय कब से चल रहा है, अनादि से, और जीव भी मिथ्या भाव अनादि से कर रहा है। तो कर्म का उदय और जीव वहाँ जुड़ा है, क्योंकि उसमें तो परद्रव्य के साथ ही उसके ज्ञान उसमें लगा है, तो उसके वो मिथ्या तो होने से ही रहा। ऐसा नहीं कि कर्म का मिथ्यात्व का उदय और जीव सम्यक तो रूप परिणमित हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वहाँ मिथ्यात्व का उदय है, तो वो मिथ्यात्व का उदय नहीं, उसकी तीव्रता कम होते, क्यों, तत्व ज्ञान के अभ्यास से। यहाँ तत्व निर्णय का पुरुषार्थ चलता है, बिल्कुल निर्मलता आती है तत्व ज्ञान के बारे में, तो कर्म मंद होते होते उसका अनुभव मंद होते उसका उदय कुछ काल के लिए, एक छोटे अंतर्मुख के लिए रुक जाता है, और ये ऐसा अवसर है तब यहाँ जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करे। वो कर्म रुका इसलिए किया ऐसा नहीं, जीव स्वयं अपनी योग्यता से आत्माभिमुख परिणाम भी है, तत्व ज्ञान की निर्मलता भी है, और बिल्कुल आत्मसम्मुख परिणाम हुए हैं, उस समय कर्म भी अपनी योग्यता से रुक जाता है, और उस समय जीव को औक्षमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ऐसा औक्षमिक भाव, अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तीसरा कौन सा देखा था, क्षयोक्षमिक। अभी क्षयोक्षम की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है, उसके भी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कर्मण्य योग का विषय है। उन कर्म का कुछ क्षय और कुछ उपशम। क्षय ने वो तो टोटल क्षय की बात नहीं वहाँ पर, यानी कुछ उदय में नहीं आना और कुछ उदय में आना, ऐसे कुछ वो देशघाटी सर्वघाटी की बात है। परंतु वहाँ ऐसी पोजीशन हो जाती है कि जीव का ज्ञान का कुछ उघाड़ है, पूरा उघाड़ हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, तो कुछ उघाड़ है तो उसको कहेंगे क्षयोक्षमिक। और कौन सा रह गया, शायिक। शायिक का अर्थ क्या है, वहाँ कर्मों की कौन सी अवस्था है, क्षय। और यहाँ जीव ने अपने उपादान से जो भाव किया उसको क्या कहेंगे, शायिक भाव। शायिक भाव के नाम मालूम है पल्लवी? केवल दर्शन। हाँ, 9 कौन बता रहे हैं? अभी 9 किसने कहा? हाँ बताइए, सारे 9 के 9 नाम। डॉक्टर साहब आसान है, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। देखो देखो, घाती कर्मों के क्षय को ले लेना, 4 घाती कर्म है। ज्ञान आवरण के क्षय में शायिक ज्ञान हुआ, शायिक ज्ञान कहो, केवल ज्ञान कहो, अनंत ज्ञान कहो, एक ही बात। दर्शन आवरण सारे नष्ट हो गए, शायिक दर्शन हुआ। फिर अंतराय को लेते थे, या पहले मोहनीय को लेते, मोहनीय में दर्शन मन चारित्र मोहनीय दोनों लेना, तो उसके में क्या होगा, शायिक दर्शन, शायिक चारित्र, और अंतराय के क्षय में 5 हो गए ना, 9 ये 5 हो गए। तो वहाँ कर्मों की कौन सी अवस्था है, क्षय रूप। और यहाँ जीव के अपनी योग्यता से, यानी कर्मों का क्षय हुआ इसलिए जीव को केवल ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है। जीव अपने स्वयं, उसकी स्वभाव तो था ही था, तो स्वभाव का लक्ष्य करके उसमें स्थिर हो गया, तो यहाँ से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। कहीं बाहर से कोई ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान में से होती है, वो ज्ञान की अपनी उपादान की योग्यता से होती है। हमेशा पंडित जी उदा देते, कितने बजे अभी समय हो गया ना, बोलो कितने बजे, 10:30 होने को आए, घड़ी देखकर ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब ये हुआ कि नहीं हुआ इनको पूछना, अभी हमने बताएंगे वो कहाँ से हुआ, कैसे होता है, वो सब देखेंगे। तो ये हमने नैमित्तिक भावों के नाम देखे। अब ये जो निमित्त नैमित्तिक और भी चर्चा चलेगी आगे, उपादान के भी हमको भेद प्रभेद देखने हैं, वो क्रम से हम सीखेंगे। समझ में आने में कोई डिफिकल्ट होती है या कोई अन्य भी प्रश्न उठते हैं तो आप जरूर पूछना, लिखित रूप से पूछे तो और अच्छा है, सबका समाधान हो जाएगा। तो हम दोपहर को मिलेंगे। बोलो 24 भगवान। अच्छी